गोल गोल घुमाओ, तो बस गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाओ। ऐसे देखो सारे नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर से मैं वीना दुबे और इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। जी हाँ, दुर्ग के मैं द्वारकापुरी में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर दीपावली पर्व तो समाप्त हो चुका है, लेकिन दीपावली की खुमारी जो है अभी तक महिलाओं के अंदर से उतरी नहीं। और तरह तरह से दीपावली त्योहार को मनाने के बाद अब दीपावली मिलन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम सारी महिलाएं जो है यो विशेष तरह के रंगीन पोशाक में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और दीपावली मिलन जो है ये ब्राह्मण समाज की महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। दीपावली त्योहार जाहिर सी बात है सभी महिलाओं ने अपने घरों में, अपने परिवार में काफी अच्छे तरीके से मनाया होगा, लेकिन अपने समाज के साथ काफी सारी महिलाओं के साथ एकत्रित होकर त्योहार को मनाने का एक अलग ही मजा है। शायद उसी तारतम्य में आज महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं, खड़ी हुई हैं। प्रीति दुबे जो है समाज की अध्यक्ष है, ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, जिनके द्वारा आज आयोजन ये किया गया है। और आप देख सकते हैं कि सभी महिलाओं का कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सिंदूर लगा करके, हल्दी कुमकुम लगा करके वेलकम किया जा रहा है। उत्साहित है महिलाएं आयोजन को लेकर के। और अभी हम महिलाओं से जुड़ेंगे, जो यहाँ काफी सारी महिलाएं एकत्रित हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आज ये दीपावली मिलन त्योहार जो है, दीपावली मना चुके लेकिन ये मिलन समारोह किस तरीके से महिलाएं मनाने जा रही है। तो चलिए हम जुड़ते हैं कुछ महिलाओं से और अभी बातचीत करेंगे। अभी हम दिखा दें आपको कि महिलाओं का स्वागत जो है यहाँ पर हो रहा है, वेलकम हो रहा है। महिलाएं काफी अच्छे पारंपरिक साड़ी में अपने घरों से निकल करके आज आई हुई है और इस आयोजन में शामिल हुई है। निश्चित तौर पर बड़ा आयोजन है, काफी सारी चीजें इस आयोजन में होने वाली है। तो अभी हम महिलाओं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ विशेष दीपावली मिलन को लेकर के होने जा रहा है। अभी आपने देखा कि दीपावली मिलन का आयोजन जब हुआ है तो सभी महिलाओं का वेलकम हो चुका है। अब हम प्रीति दुबे से जुड़ते हैं। जी दीदी, बताएंगे सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। जी, मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से आप इस आयोजन को करने वाली हैं, आज क्या क्या कुछ खास है आज। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार को भी और इस मीडिया के माध्यम से समस्त पत्रकारिता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज मैंने अपने निज निवास स्थान द्वारिकापुरी पोटिया कला दुर्ग में दिवाली मिलन का आयोजन किया गया है। और आप सभी ये जानते हैं कि जब भी कोई भी त्यौहार आते हैं हमारे हिंदू परंपरा में, तो वो त्यौहार ये बताता है कि हमें साथ में मिलकर के त्यौहार को मनाना है। तो जब भी कोई भी त्यौहार आए हम गेट टुगेदर ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारा हर त्यौहार ये बताता है कि हमको अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ एक समानता बना करके रखनी है। तो इस उद्देश्य से आज मैंने दिवाली मिलन का आयोजन किया गया है महिला प्रकोष्ठ सरयूपारी ब्राह्मण समाज भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में। और आज आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरी महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, रुक्मणी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो आयोजन हो रहा है कितनी तैयारियां आप लोगों ने की थी इस आयोजन को लेकर। हम लोगों ने सब लोग मिल के यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद हम लोगों ने एक आयोजन किया कि ऐसे तो हम लोगों का मिलना होता नहीं है, कम से कम इस आयोजन से प्रीति ने सब पदाधिकारियों से बात की और बोला कि हम सब इकट्ठा होके कुछ नया एक आयोजन करते हैं जिससे सबका मिलना हो जाएगा। इस कारण हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तो सब आज कुछ नाच गाना ये सब कुछ हाँ होने वाला है? वो सब सुआ गीत ये सब पूरे कार्यक्रम होंगे। अभी हम हाँ। चाहेंगे कि आप कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर सुआ नृत्य करके हमें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मेन उद्देश्य जो है दीपावली शायद सुआ से जुड़ा हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि सुआ नृत्य जो है आज महिलाएं यहाँ पर करके दिखाएंगे। आप बताएंगी कि दीपावली त्योहार आपने कैसे मनाया अपने घर? दीपावली त्योहार बहुत अच्छे से मनाए और सबके साथ मिल के और सब से जुड़ के रहने से और ज़्यादा खुशी मिलता है। दीपावली का आनंद और अच्छे से आता है, इसलिए आज हम यहाँ मिले हैं। हमारी प्रीति भाई बहू है और बहुत रिलेशन रिश्तेदारी गहरा है, तो और
आगे अच्छे से उसको प्रगति मिले और बहुत सारी शुभकामनाएं उसको उनको हमारे तरफ से, इसीलिए आज यहाँ हैं। धन्यवाद। चाची जी, आप बताएंगी, आज ब्राह्मण समाज में अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता है, उन्हें बाहर जाना आने की इजाजत नहीं रहती। क्या आज की ब्राह्मण समाज की महिलाएं ऐसी हैं? आप भी ऐसे ही कुछ है क्या रहने रखने वाला? सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। और ये हम हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है दीपोत्सव। जी। तो अपने परिवार के छोटे बड़े सबके साथ एकत्रित होकर के हम लोग त्योहार मनाते हैं। और आज के समय महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बाहर निकलने लगी हैं। तो सब शांत है, अच्छा माहौल है और बहुत हंसी खुशी से हम लोग सब मिलके अपने महिला समाज के साथ में ये पर्व मना रहे हैं। जी मैडम, आप बताएंगे, आज महिलाओं की स्थिति पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, महिलाएं जो है वो बाहर निकलने लगी हैं। क्या ख्याल है इसमें? ब्राह्मण समाज की महिलाएं आ रही हैं बाहर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं बाहर नहीं निकल रही हैं। पहले का समय तो बहुत ज़्यादा बुरा था महिलाओं को लेकर, लेकिन बट अब सबके जो विचार है चेंज होते जा रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि महिलाएं बाहर आए, केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरी महिलाएं आ रही हैं। और हमारे समाज में तो ये बहुत अच्छे से हो रहा है। ग्रुप बना के बाहर निकलते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, बच्चों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो बहुत आगे आ रही समाज की महिलाएं। और इसमें सबका सपोर्ट है, हमारे घर वालों का भी सपोर्ट है, समाज के और भी बड़े लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। जी, क्या कुछ करने वाली है आज आप? यहाँ जो आयोजन है दिवाली मिलन समारोह हो रहा है, क्या कुछ है? नाच है, गाना है, सुआ नृत्य, क्या करने वाले? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रीति दुबे का। हम परिवार के साथ तो दीपावली का त्योहार मनाते हैं, पर आज मुझे अवसर मिला कि मैं समाज के साथ, समाज की महिलाओं के साथ दीपावली का त्योहार मना सकूं। और जैसे कि इससे पहले भी आपने चर्चा की है कि हम सुआ नृत्य प्रस्तुत करेंगे, वही विशेष है हमारे दीपावली। जी जी, सुआ नृत्य। हम भी सुआ नृत्य देखने के लिए काफी उत्साहित है। तो अब हम चाहेंगे कि महिलाएं जो है वो अपना नृत्य जो है सुआ नृत्य यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस अपनी दे दे, हम देख लें और अपने कैमरे में उस नृत्य को कैद कर अपने चैनल के माध्यम से तमाम उन महिलाओं तक इस नृत्य को, इस परंपरा को पहुंचाएंगे जो शायद इस परंपरा से अनजान है। तो चलिए, सुआ नृत्य की तैयारियां महिलाएं कर रही हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आज वो सुआ नृत्य यहाँ पर करने वाली है। सरयू पारी ब्राह्मण समाज के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन काफी भव्य तरीके से किया गया। यहाँ पर हमने देखा कि महिलाएं जो है उत्साहित थी आयोजन को लेकर के। चूंकि अभी हमारे पास समय का थोड़ा सा समय की कमी है, इस कारण से हम इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से कवरेज नहीं कर पाए, लेकिन जो भी मुख्य अंश थे हमने उसे आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। फिलहाल महिलाएं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सजी धजी हैं, ये फिल्मी गानों पर भी अभी थिरकेंगी, लेकिन अभी सबसे मेन जो कार्यक्रम का उद्देश्य था सुआ नृत्य, उसे कर करके इन महिलाओं ने यहाँ पर दिखाया है। पारंपरिक वेशभूषा में सभी महिलाएं आज दीपावली मिलन मनाने के लिए पहुंची हुई थी। निश्चित तौर पर आयोजन जो है वो काफी सफल रहा है और प्रत्येक महिला जो यहाँ पर उपस्थित है हर तरीके से, हर रूप में आज कहीं ना कहीं वो महिलाएं सफल है और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य वो कर रही हैं। प्रत्येक महिला जो है वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है और देश को एक प्रगतिशील बनाने का प्रयास कर रही है। स्वावलंबन की दिशा में महिलाएं जो है यहाँ पर, महिला समाज की आपने अभी सुना कि ब्राह्मणों में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन अब वो परंपरा भी खत्म होती नजर आ रही है और महिलाएं जो है वो निकल करके समाज में आ रही है, बाहर आ रही है और अपना एक अलग ही मुकाम बना रही है। फिलहाल हम भी आज दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे हुए थे और काफी अच्छी सारी चीजें यहां से लेकर के आपको जा रहे हैं। महिलाएं जो एकत्रित है सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली और छठ पर्व की बधाइयां दी हैं। हम भी सीजी भास्कर चैनल की तरफ से सभी को यहां पर दीपावली की बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि प्रत्येक महिला ऐसे ही बाहर आए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और प्रदेश का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहे और हर त्योहारों का मजा काफ़ी अच्छे तरीके से लेते रहे। फिलहाल
हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।